चुराहा के अंतर्गत आते सिविल अस्पताल तीसा के भवन की हालत जर्जर हो चुकी है, जिस कारण 30 बेड का एक भवन बंद कर दिया गया है। अस्पताल की इमारत की बात करें तो यहां बारिश के दिनों में अस्पताल की छत से पानी टपकता है और सफाई की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ अल्ट्रासाउंड की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बता दें कि 53 पंचायतों के लोग इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए निर्भर हैं। जानकारी देते अस्पताल के कार्यकारी बीएमओ डॉक्टर ऋषि पुरी ने बताया कि अस्पताल में ब्लॉकेज की समस्या चल रही है, जिसके चलते 30 बेड का एक भवन पूरी तरह से मजबूरी में बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि समय समय पर अस्पताल में चल रही समस्याओं को लेकर विभाग और सरकार को अवगत करवाया गया है, लेकिन हालत जस की तस है। बाकी इस बारे क्या कहना है ऋषि पुरी का, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। इस वक्त हम सिविल अस्पताल तीसा में मौजूद है और यहाँ पर 30 बेडेड एक भवन जो है वो बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर कार्यकारी बीएमओ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋषि पुरी। इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्यों ये 30 बेडेड का जो भवन है वो बंद किया गया है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। थैंक यू। सर क्यों ये बंद क्यों किया गया? इसमें ऐसा है कि जो ये आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी टपक रहा है। ये बिल्डिंग थोड़ा पुरानी हो गई है, तो इस वजह से भी है। थोड़ा ब्लॉकेज बाथरूम का भी इशू रहा है कि यहाँ पे पाइप्स जो हैं वो पुरानी लगी हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं। सेफ्टी टैंक भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम पहले का है, 20-25 साल हो गए हैं, तो उस वजह से अब लोग यहाँ पे जो लोगों की ओपीडी है, हमारे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं जी। तो उस वजह से कुछ लोग भी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं, उस वजह से ये ब्लॉक हो गया है। तो अब हमने कर रहे हैं, हम सोलर सगले से भी हमने कांटेक्ट किया है कि इसको आएँ, अपना बताएं कि कैसे इसको खोल सकते हैं और इस बारे में देखते हैं। सर बात करें हम यहाँ पर सफाई व्यवस्था की, जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर बात करें हम इस भवन की, तो ये 7 या 8 महीनों में नहीं हुआ है। तकरीबन कितने सालों से ये समस्या चल रही है इस भवन की? देखिए, सफाई का ऐसा है कि सफाई का आज अभी तक मुझे 10 साल यहाँ मतलब हो गए हैं, तो 10 साल से सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं था। तो हमने आरकेएस के थ्रू, रोगी कल्याण समिति है उसके थ्रू हमने 5 लोगों को रखा है, पर वो मतलब आर्ली बेसिस पे आ सकते हैं, जैसे 2 घंटे के टाइम में या उसमें। तो उसमें हम उनको परमानेंट तो रख नहीं सकते। तो उसमें ये है कि हमने कई बार वैसे सरकार में लिखा भी हमने कि अगर इसमें सैनिटेशन का अगर आउटसोर्स हो जाए, किसी सफाई की उसको ठेका पे दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि सफाई व्यवस्था सुधर सकती है काफ़ी हद तक, और हमें भी आसानी होगी काम कराने में। और देखिए, इस अस्पताल देखते हैं कई बार कई तरह की दिक्कतें जो है वो मरीज हमें बताते हैं। कई बार कहते हैं कि सर दवाइयाँ नहीं मिलती इसको। इसमें ऐसा कि दवाइयाँ तो देखो कि लोगों को काफ़ी लोग आते हैं, अब रोज़ के 300-400 की ओपीडी है, इमरजेंसी भी काफ़ी है, तो अब कुछ चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं। सिरिंजेस जैसे कई बार लोग भी बोलते हैं कि सिरिंजेस नहीं है, पट्टी नहीं है। तो इसमें ये है कि हम रिक्वायरमेंट हमारी गई है, धीरे धीरे आ भी जाती है, पर उसमें ये होता है कि फुटफॉल इतना है, लोग इतने आते हैं, तो वो कब तक वो चलेगा। तो हमारे पास काफ़ी हद तक अभी दवाइयाँ और आ रही हैं। मार्च के बाद अब रिक्वायरमेंट गई, अब धीरे धीरे मेडिसिन, क्योंकि इसमें भी जैसे हम तो खुद खरीद नहीं सकते, वो सीएमओ लेवल से होता है। तो उसमें जैसे हमारी दवाइयाँ जो है धीरे धीरे अब आना शुरू हो गई। तो ये इस अस्पताल की बात करें तो शौचालय भी मात्र एक, जिसमें लेडीज भी जा रही है और उसी में एक जो है जेंट्स भी जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे शौचालय को लेकर? मैं वही बात आ गई ना कि अब देखो, जो ये बाथरूम सब ब्लॉक हैं, तो जो नीचे वो बिल्डिंग जो 20 बेडेड अभी आपने देखी भी होगी, उसमें अब वो है, वो मुझे लगता है 50-60 साल 70 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो वो उसके तो वैसे ही सेप्टिक टैंक्स मतलब बिल्कुल ही छोटे हैं, क्योंकि वो उस टाइम की बनी बिल्डिंग है। उसके बाद तो उसके लिए कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए अभी तक, और अभी 100 बेडेड बिल्डिंग का होना है। अब देखो, अगर नया बनता है तो ही इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स तो पुरानी है, उनको आप कैसे, जितनी जगह है वो उतनी रहेगी। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है।
देखिए, अल्ट्रासाउंड को लेकर बात करना चाहेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है अल्ट्रासाउंड का। और कई बार मुझे लगता है कि आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है वो आपको भी कई बार जो ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो विषय आपका नहीं है। अल्ट्रासाउंड का ना होना, इसको लेकर देखिए, अल्ट्रासाउंड तो एक स्पेशलिस्ट इसके लिए डॉक्टर होता है, कोई टेक्नीशियन तो कर नहीं सकता। यहाँ पर मशीन है यहाँ पे, बट वही बात है कि रेडियोलॉजिस्ट चाहिए इसके लिए। तो रेडियोलॉजिस्ट वैसे ही हिमाचल में बहुत कम है, और आप चंबा में भी देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज में भी 1 या 2 ही हैं। तो दिक्कत वही है कि अगर जब मेडिकल कॉलेज जो मेन जगहों पे ही नहीं है, तो फिर वो पेरिफेरीज में कैसे होगा और कैसे हो पाएगा। हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो वो तो बड़ा अच्छा है लोगों के लिए। अच्छा, चंबा 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ, खर्चा भी बड़ा होता है लोगों का। बिल्कुल, और वहाँ जाके भी उनको भी प्राइवेट में ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर कम है, रेडियोलॉजिस्ट कम है। तो कई बार वो डेट दे देते हैं कि भाई अगले महीने किस तारीख को। वही है, वो तो सभी जगह ऐसा ही है ना। अब इतने वही बात है कि इतना रश होता है, इतना फुटफॉल होता है, तो एक डॉक्टर कितने अल्ट्रासाउंड एक दिन में कर सकता है, तो उनको आगे डेट देनी ही पड़ेगी। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो इस अस्पताल को लेकर हमने जो है वो इनसे विस्तृत जानकारी ली है, लेकिन लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं। अब डॉक्टर्स का इसमें क्या? देखिए, जब अस्पताल जो है वो बिल्डिंग की अगर हम हालत की बात करें, थैंक यू सर आपका, आपने जो हमें समय दिया। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो ऊपर से छत पूरी टपक रही है, और यहाँ पर ये बेड जो है वो पूरी तरह से हटा लिया गया है। और यहाँ पर इस अस्पताल का जो ये भवन है 30 बेडेड का, वो बंद करना इसलिए पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हालत जो बद से बदतर है। फिलहाल इनसे हमने जो जानकारी ले ली है, इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर सरकार की भी बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों सरकारें जो है वो इस अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। और आज इस अस्पताल की जो हालत है वो काफी बद से बदतर है। फिलहाल आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। चुराहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।